यह हैं सेठ गंगूराम जी। वैसे तो सेठ जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर सेठ जी बहुत ही कंजूस और बेईमान आदमी हैं। यह मैंने कैसी आफत मोल ली है। इस हाथी से मुझे आवक तो 1 रुपए की नहीं हो रही और खर्चा देखो तो आसमान छुआ जा रहा है। अरे क्या हुआ तुमको? तुम अपने इस हाथी को देखकर सुबह सुबह लाल पीले क्यों हो जाते हो? अरे मैं यह हाथी इसलिए लाया था कि मुझे इससे कुछ आमदनी हो। आमदनी तो कई एक तरफ, मेरा खर्चा और बढ़ गया। तुम्हें यह हाथी पालना भारी पड़ रहा है तो बेच दो ना इसे। हाँ, अब तो मुझे यही करना पड़ेगा। मैं अब इसका और खर्चा नहीं उठा सकता। गंगू अपने हाथी को बेचने के लिए धनी राम जी के पास जा पहुंचा। धनी राम बहुत पैसे वाला था, पर वह बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी था। उसके पास जो भी आता वह सबकी मदद जरूर करता था। धनी राम जी, आपने मेरी मदद कर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। कभी यदि आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो अवश्य बताना। ठीक है भैया, कभी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर बताऊंगा। जय राम जी की। सुधीर वहां से जा ही रहा था कि तभी गंगूराम सेठ जी से मिलने के लिए आया। और गंगू भाई, आज हमारी याद कैसे आ गई? धनी राम जी, मेरे पास एक हाथी है और मैं वह हाथी आपको बेचना चाहता हूँ। गंगू, तुमने तो वह हाथी बहुत प्यार से खरीदा था, अब क्यों बेच रहे हो उसे? नहीं, वह बात नहीं है, पर क्या है, अभी इस समय मेरा गांव से बाहर आना जाना बहुत ज़्यादा लगा रहता है और ऐसे में मैं उस हाथी की देखभाल नहीं कर पाता। और यदि वह हाथी आपके पास रहेगा तो आप उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करेंगे। गंगू ने बिना सच्चाई बताए झूठ मूठ बोलकर जैसे तैसे धनी राम जी को अपना वह हाथी बेच दिया। फिर गंगू ने अपने पैसे लिए और वह वहां से चला गया। सेठ जी अपने हाथी से दोस्ती बनाने के लिए बहुत ज्यादा बात किया करते थे। हाथी राजा, पता नहीं लोग बिना स्वार्थ के जानवरों को पालना कब चालू करेंगे। अब आप अपने मालिक को ही देख लो। उसने तुम्हें केवल मुझे इसलिए बेचा है क्योंकि तुम मुझसे कुछ कमाकर नहीं दे रहे थे। वो मुझे पता है कि उसने मुझे झूठ बोल बोल कर तुम्हें बेच दिया और मैंने तुम्हें खरीदा भी इसलिए है। और तुम मेरे पास बहुत खुश तो हो ना हाथी राजा? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हाथी बेच के जो पैसे मिले हैं उन पैसों से मैं 2 गाय खरीद लूँ। गाय मुझे दूध भी देंगी और मेरे खेतों में काम भी करेंगी। तुम कब सुधरोगे और तुम्हारी यह लालच कब खत्म होगी? तुम अभी भी गाय पालना चाहते हो तो बस इसलिए कि वह तुम्हें कुछ दे, ये नहीं कि सेवा के लिए पाल लो। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं दो। इस दुनिया में इज्जत उसी की है जो काम का है। कहाँ जा रहे हो गंगू भैया? आओ जरा हमारे पास भी बैठ लो। अरे हम कहाँ जाएंगे भैया, हम तो बस ऐसे ही बाजार तक जा रहे थे। और सुनाओ क्या चल रहा है? अरे गंगू भैया, हमने सुना है कि आपने अपना हाथी धनी राम जी को बेच दिया। यह बात सही है क्या? क्या हो गया, क्यों बेच दिया आपने? अरे भैया, मेरा क्या है, खर्चा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था इसलिए मैंने उसे बेच दिया। ठीक है भैया, आता हूँ मैं। देख रहे हो ना भैया, यह है हमारे गांव के सेठ आदमी। हाथी इनको कुछ कमाकर नहीं दे रहा था इसलिए इन्होंने हाथी बेच दिया और बता रहे हैं हमको यहाँ। ऐसे ही समय बीता और गंगू के बेचे हुए हाथी ने एक बच्चा दिया। हाथी को बच्चा हुआ है यह बात उसके पहले मालिक गंगू राम को भी पता चली और वह सीधे धनी राम जी के घर पहुंच गया। धनी राम जी, मैंने आपको अपना हाथी बेचा था, उसका बच्चा नहीं, इसलिए अब इस हाथी को यह बच्चा हुआ है तो यह बच्चा आप मुझे दे दीजिए। अरे जब तुमने मुझे हाथी बेचा तो हाथी
और हाथी का गोबर, हाथी का बच्चा सब मेरा हुआ ना, तो यह हाथी का बच्चा तुम्हारा है, यह बात कहाँ से आ गई? दोनों के ही बीच हाथी के बच्चे को लेके बहुत देर तक झड़प चलती रही। पर धनी राम जी बहुत सरल स्वभाव के आदमी थे और वह किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बच्चा उसको दे दिया। अरे अब यह क्या कांड कर दिया तुमने? यह हाथी का बच्चा कहाँ से उठा लाए? जब भी मुंह खोलोगी तो बकवास ही करोगी तुम। कहाँ से उठा लाए? हाथी के बच्चे क्या रोड में पड़े मिलते हैं? अरे वो तो जिसको मैंने अपना हाथी बेचा था ना, उसी हाथी ने यह बच्चा दिया है, इसलिए मैं इसे उठा लाया। अब इसे तुम कितने रुपए में लेके आ गए? अपनी यह बत्तीसी क्यों दिखा रहे हो? मैंने पूछा कितने का लिया ये हाथी का बच्चा? मैंने अपना हाथी धनी राम जी को बेचा था, और जब मुझे यह पता चला कि हाथी ने बच्चे को पैदा किया है तो मैं गया धनी राम जी के पास और मैंने कहा कि मैंने आपको हाथी बेचा है, बच्चा नहीं। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लालची आदमी का? इसका लालच तो खत्म ही नहीं हो रहा है। और बत्तीसी तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे बहुत बड़ा काम करके आए हो। और धनी राम जी कहाँ चले जा रहे हैं आप? भैया बस मैं तो नदी तक जा रहा था घूमने के लिए। कुछ दिन पहले मैं आपसे मिलने के लिए आया था और मेरे जाने के तुरंत बाद गंगू आपके पास आया था। किस काम से आया था वो? अरे भैया उस बेईमान आदमी की बात मत करो आप उससे, बहुत बेईमान आदमी है। बेईमान तो बहुत है वो। आपके साथ क्या किया उसने? वह उस दिन मेरे पास अपना हाथी बेचने के लिए आया था और मैंने उस पर तरस खाकर उसका वह हाथी खरीद लिया। अब यह बताओ आप, हाथी अगर बच्चा देगा तो वह बच्चा किसका होगा, मेरा या उसका? जब हाथी आपका है और उसकी खिलाई पिलाई आप कर रहे हो तो बच्चा भी तो आप ही का होगा ना? हाँ, पर उसका कहना था कि उसने मुझे हाथी बेचा है, हाथी का बच्चा नहीं, और लड़ झगड़ कर मुझसे वह हाथी का बच्चा ले गया। बहुत बेईमान आदमी है वो। अरे पर आपने उसे हाथी का बच्चा दिया ही क्यों? मना कर दिया होता ना। भैया वह आदमी तो घर आकर लड़ने झगड़ने लगा मुझसे। मैं ठहरा सीधा साधा आदमी। मैंने कहा ठीक है भैया, ले जा अपना हाथी का बच्चा। और मुझे लग ही रहा था कि वह आदमी आपके साथ कोई ना कोई चापलूसी जरूर करेगा, पर यदि आप चाहो तो मैं उसे बहुत अच्छा सबक सिखा सकता हूँ। भैया मैं कहाँ अब इस उम्र में उससे लड़ाई झगड़ा करने जाऊँगा, इसलिए तो मैंने उसको बच्चा दे दिया था। नहीं धनी राम जी, मेरी मुसीबत के समय में आपने मेरी बहुत मदद की है और इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि जब आपके साथ अन्याय हुआ है तो मैं भी आपकी मदद करूं। मैं बस जैसा जैसा आपसे कहते जाऊंगा आप बस वैसे वैसे करते जाना। वह खुद हाथी का बच्चा आपके पास लाएगा। धनी राम जी सीधे गंगू राम के घर पहुंच गए। ओ गंगू राम, घर पर हो क्या? हाँ, राम राम जी की धनी राम जी। इस बार मैंने अपने खेत में बहुत सारे गन्ने के पेड़ लगाए हैं, पर मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं अपनी दूसरी खेती बाड़ी में फंसा हुआ हूँ और मैं इसलिए चाहता हूँ कि मेरे सारे गन्ने के पेड़ तुम खरीद लो। आपके खेत में गन्ने के पेड़ लगे हुए हैं, यह सौदा तो मेरे लिए फायदे का है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ गंगू, तो ठीक है, मैं सौदा पक्का समझूं। हाँ ठीक है, और आप कल आ जाइए तो मैं आपको उसका हिसाब भी कर दूंगा। धनी राम जी अपने गन्ने के पेड़ों का सौदा उससे कराते हैं और उससे उनकी रकम भी लेकर आ जाते हैं। गंगू के पेड़ में अब बहुत सारे फल आ चुके थे और वह सोच रहा था कि अब इनको कटवा दिया जाए। तभी एक दिन गंगू राम जी अपने यहाँ काम करने वाले 2-4 लड़कों को साथ में ले आए और वह पेड़ में लगे केलों को तुड़वाने लगे। जब यह बात गंगू को पता चली तो वह भागा भागा अपने खेत आया। अरे यह आप क्या कर रहे हैं? यह केले के पेड़ तो आपने मुझे बेचे थे, आप भूल गए क्या?
हाँ भैया, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने अपने केले के पेड़ तुमको बेच दिए हैं, इसलिए तो मैं केले के पेड़ों को कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस उस पे लगे हुए फलों को काट रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह केले के पेड़ जब मेरे हैं तो इसमें लगे हुए फल भी मेरे होंगे। मैंने आपके खेत में बहुत मेहनत की है, मैंने अपना धन लगाया है, और जब मैं यह केले काट कर बेचूंगा तब तो मुझे मेरा मुनाफा होगा। तुम्हारा कहना तो सही है, पर जरा तुम याद करो, जब मैंने तुम्हें केले के पेड़ बेचे थे तो मैंने क्या कहा था कि मैं तुम्हें केले के पेड़ बेच रहा हूँ। उसमें लगे हुए फलों की तो कोई बात ही नहीं की थी अपन ने। हाँ, पर पेड़ में केले अपने आप थोड़े ना उगे हैं, उसमें मैंने अपनी खाद लगाई है, अपनी मेहनत लगाई है और अपना धन भी लगाया है, जब तो वह केले उगे हैं उसमें, और यह तो मेरी मेहनत का फल है ना। तुम्हारा कहना तो बिल्कुल सही है, पर यह तुम्हारा ही तो न्याय है ना। जब मैंने तुमसे हाथी खरीदा था और उस हाथी को जब बच्चा हुआ तो तुम मुझसे वह बच्चा यह कहकर ले गए थे कि तुमने मुझे हाथी बेचा है, उसका बच्चा नहीं। तो वैसे ही मैंने भी तुम्हें केले के पेड़ बेचे हैं, केला नहीं। अच्छा, तो यह सारा खेल आपने मुझे सबक सिखाने के लिए किया है। हाँ भाई, मैं तो ठहरा सीधा साधा आदमी, मुझे जो रास्ता ठीक लगा मैंने वही रास्ता अपना लिया तुम्हें सही रास्ते में लाने के लिए। और तुम्हें अब पता चला कि लोगों का बुरा करते करते कब तुम्हारे साथ भी बुरा हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आपने मुझ जैसे बेईमान और लालची आदमी को बहुत अच्छा सबक सिखाया। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज ही आपको आपका हाथी का बच्चा लाकर वापस कर दूंगा, और यह केले और केले के पेड़ भी आप ही रखिए। यही मेरा पश्चाताप है कि मुझे इसमें लगा हुआ धन नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं भाई, तुमने इन केले के पेड़ों में बहुत मेहनत की है, और यह तुम्हारी मेहनत का ही फल है, तुम इसे ले जा सकते हो। बस तुम मुझे मेरा हाथी का बच्चा लाकर दे दो, और अब से तुम ईमानदारी से ही अपना जीवन जीना।